Hey everyone, welcome back to my channel वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी का फाइनल एपिसोड लेकर आई हूँ। उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोगों ने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा और आपको बहुत मज़े आए होंगे। और अगर वाकई में आपने एंजॉय किया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से कर देना। एंड अगर आप इस चैप्टर को पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल पर जाकर इस स्टोरी को पूरा सुन लें, ताकि ये स्टोरी आपको समझ आए और आप इंजॉय कर सकें। एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें एंड वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, वांग जी की हरकत की वजह से वहाँ पे खड़ा हुआ हर पर्सन शर्मा गया था। यहाँ तक कि बेचारे पीस्ट की को भी साई फील होने लग गया था। वांग जी जो उसके बाद विंग को छोड़ता है और पीस्ट जो बोलता है, आपकी मैरिज कंप्लीट हो चुकी है, आप चाहें तो अपने बुज़ुर्गों का आशीर्वाद लेकर आप इस मैरिज को एंजॉय कर सकते हैं। बेचारा पीस्ट बहुत सैड फील कर रहा था, उससे वर्ड नहीं मिल रहे थे कुछ भी बोलने के लिए। उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी मैरिज कराई हैं, वो बहुत सारे नॉटी और रोमांटिक कपल से मिला है, लेकिन ऐसे कपल से वो पहली बार मिल रहा है। इस वजह से उसे बहुत सैड फील हो रहा था। बेचारे से कुछ भी कहा भी नहीं जा रहा था। उसके बाद विंग और वांग जी वहाँ पर जितने भी ओल्ड पर्सन से सबसे ब्लेसिंग्स लेते हैं। और उसके बाद वो सारे लोग जो साथ में खाना खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, डांस और बहुत सारी चीज़ें। काफ़ी ज़्यादा नाइट भी हो चुकी थी। उसके बाद लैन सिचैन जो बोलते हैं कि काफ़ी नाइट हो चुकी है वांग जी, तुम लोगों को इस ड्रेस में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, तुम लोग घर चले जाओ, हम लोग आ जाएंगे। उसके बाद विंग और वांग जी जो कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल गए थे। वांग जी की विंग की हार्ट बीट जो बहुत फास्ट थी, वो बार बार अपनी मुट्ठियों को कस रहा था। वांग जी जो विंग को इस तरह देखकर स्माइल कर रहा था और वो अपने मन में बोल रहा था कि आज वो अपने लिटिल वनी से पूरी जो कुछ भी इतना भी उसने परेशान किया है ना उसे, उन सारी चीज़ों का रिवेंज लेने वाला है। वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो घर पे सर्वेंट ने घर को काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया था। उन दोनों को वो लोग वेलकम करते हैं। जब वांग जी और विंग रूम की तरफ जा रहे थे तभी वांग जी को किसी का कॉल आता है। तो विंग अकेला ही रूम में जाता है तो रूम के अंदर चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। बस कुछ मोमबत्तियां जल रही थीं जिसकी रोशनी थी रूम में। और उस रोशनी की वजह से विंग की नज़र जब बेड पे जाती है तो उसकी हार्ट भी जो बहुत फास्ट हो गई थी। और जब विंग की नज़र बेड पे जाती है तो मानो उसकी सांसें ही रुक गई थीं। बेड पे रोज़ के फ्लावर से हार्ट शेप में बना हुआ था। और विंग जब उसे देखता है तो वो बेड के पास जाता है तो बेड के पास में रखे हुए कॉन्डम्स के ऊपर जब उसकी नज़र जाती है ना, तो उसे तो समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। वो सारी चीज़ें सोच सोच कर डर रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। विंग सोचता है कि वो सोने का एक्ट करता है तो वांग जी आएगा, कुछ करेगा ही नहीं, विंग को यही सही लगता है। तो वो बस बेड पे जाकर अपनी आइज़ क्लोज करके लेट जाता है। उसने अपनी मुट्ठियों के अंदर काफ़ी टाइटली बेड शीट को पकड़ा हुआ था। लेकिन तभी रूम के डोर ओपन होने की आवाज़ आती है और जब विंग ये सुनता है तो वो अपनी आँखों को बहुत टाइटली क्लोज कर रहा था। जैसे जैसे वो कदमों की आवाज़ बढ़ रही थी और वो कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे, विंग ने अपनी सांसें तक रोक ली थी। उसने सांस लेना भी बंद कर दिया था और वो अपनी टाइट आंखें करे जा रहा था। उसने काफ़ी टाइटली बेड शीट को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वांग जी जो विंग के फेस के पास जाकर रुकता है और वो वहीं बैठ जाता है। और वो जब धीरे से विंग के फेस को टच करता है तो विंग एकदम से वहीं सिमट गया था। उसने अपनी सांसें रोक ली थी, एकदम वो सांस भी नहीं ले रहा था। जब वांग जी विंग को ऐसे देखता है तो उसके फेस पे एक स्माइल आती है और वो वहाँ से उठ के जाता है और अपने क्लोथ रिमूव करके वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है शावर लेने के लिए। जब वांग जी वहाँ से चला जाता है तब कहीं जाकर विंग को एक रिलीफ मिलता है। उसे तब कहीं जाकर उसकी जान में जान आई थी। विंग जो सोचता है, वो गॉड, मैंने कभी नहीं सोचा था ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल होंगी।
मैं एक लड़का होके इन सारी चीज़ों से इतना क्यों डर रहा हूँ। वो अपने दिल को काफ़ी टाइटली पकड़े हुए था, लेकिन तभी वांग जी की आवाज़ आती है, विंग, मैं टॉवल लाना भूल गया हूँ। प्लीज़ क्या तुम मुझे कवर्ड से टॉवल निकाल के दोगे? जब विंग ये सुनता है तो वो बोलता है, क्या मैं टॉवल दूँ? हाँ विंग, जल्दी टॉवल दो यार, मुझे यहाँ ठंडी से फील हो रहा है, जल्दी टॉवल दो। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कबर्ड के पास जाता है और वांग जी के लिए टॉवल लेकर आता है, और वो बस अपना हाथ बढ़ाता है और वांग जी टॉवल पकड़ने की जगह विंग का हाथ पकड़ के वॉशरूम के अंदर खींच लेता है। सावर के नीचे विंग और वांग जी खड़े हुए थे। वो दोनों बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी वांग जी जो बोलता है, विंग तुम मुझसे इस तरह दूर नहीं रह सकते। मैंने बहुत टाइम से वेट किया है इस चीज़ का। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम इस तरह सोने का एक्ट करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा? मुझे जो करना है वो मैं ज़रूर करूँगा। वांग जी, तुम क्या बोल रहे हो? वो मेरे कपड़े भीग रहे हैं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर वांग जी जो विंग को पकड़ के बॉल पे प्रेस करता है, और वो धीरे से उसके फेस के क्लोज जाता है। जब वांग जी को अपने इतने करीब देखकर विंग अपनी आंखों को टाइटली क्लोज कर लेता है। वांग जी जो धीरे से विंग के लिप्स पे पैट करता है, और विंग जो बस उसकी बॉडी तो सुन पड़ गई थी। वांग जी जो विंग के चीक्स को कैरिस करते हुए बोलता है, विंग, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी वेडिंग नाइट वाली दिन तुम इस तरीके से डरो मुझसे। तुम टेंशन मत लो, सारी चीज़ें मैं बिल्कुल सेफली करूँगा, तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं होगा। और ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैं भी डर रहा हूँ सारी चीज़ों से, लेकिन हम इस तरह दूर नहीं रह सकते। प्लीज़ वांग, प्लीज़ बीइंग कंफर्टेबल हो जाओ ना तुम। विंग जो अपनी आइज़ ओपन करता है और बोलता है, मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे क्या हो रहा है। मेरे स्टमक के अंदर मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मेरी हार्ट बीट जो बहुत फास्ट हो रही है, और मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। वांग जी जो एक स्माइल करके बोलता है, डोंट वरी, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम बस उसे फील करो, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद विंग जो अपना हाँ में सिर हिला देता है। वांग जी जो धीरे धीरे विंग के क्लोथ रिमूव करता है, और वो बस वहीं फर्श पे डाल देता है। अब विंग और वांग जी जो एक दूसरे के सामने पूरी तरीके से नेकेड थे। वांग जी तो धीरे धीरे विंग की बॉडी पे अपने हैंड को मूव करना शुरू कर देता है, और वो धीरे धीरे विंग की बॉडी पे सोप लगाता है, और वो उसकी नेक पे हल्के हल्के से किस कर रहा था। उसके बाद वो दोनों शावर लेते हैं। वांग जी जो अपनी फिंगर को जैसे ही विंग के अंदर इंसर्ट करता है, विंग को बहुत पेन होता है, उसके माउथ से आवाज़ निकलती है। वांग जी जो बोलता है, काम डाउन, सब कुछ ठीक है, बस तुम कंफर्टेबल रहो और अपनी बॉडी को लूज छोड़ दो। विंग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वांग जी जो धीरे धीरे विंग को प्रिपेयर करता है, और उसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। शुरू में तो विंग को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है विंग को बहुत ज़्यादा प्लेजर फील होने लगता है, और वो बहुत इन्जॉय कर रहा था, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था सारी चीज़ों की वजह से। और अब तो हमारा विंग भी उन सारी चीज़ों के लिए डिमांड करने लग रहा था। वो उसे कमांड दे रहा कि ऐसे करो ऐसे करो, और विंग को इस तरह देखकर हमारे वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। वो लोग कई राउंड वॉशरूम के अंदर ही करते हैं। पानी की वजह से विंग की बॉडी काफ़ी ठंडी पड़ चुकी थी। तो वांग जी जो विंग को बेडरूम के अंदर लेकर आता है, और उसे बेड पे लाके लिटा देता है, और उसके बाद वो लोग अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करते हैं पूरी रात। वांग जी ने विंग को सोने नहीं दिया था। शुरू के कुछ राउंड तो विंग ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था, लेकिन जैसे जैसे वांग जी हार्ट सो रहा था, हमारे विंग को हर्ट होने लगा था, और मॉर्निंग तक तो उसकी हालत टाइट हो गई थी, वो बेड से उठने की कंडीशन में नहीं था। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। दो पर्सन जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर सो रहे थे, और वो दोनों ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे।
और सूरज की रोशनी जो विंडो से हल्की हल्की उन दोनों के फेस पे गिर रही थी, उनमें से तभी एक पर्सन की सूरज की रोशनी की वजह से आइस ओपन होती हैं। जब वो अपने लव वन को अपने इतने क्लोज देखता है, तो उसके फेस पे एक स्माइल आ गई थी। उसका हार्ट जो पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका था, वो अपने लव वन के फेस पे किस करके बोलता है, गुड मॉर्निंग बीइंग, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें नाइट को बहुत तंग कर दिया, पर तुम इतने डिलीशियस हो कि मैं खुद पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया। बट डोंट वरी बेब, तुम आज पूरे दिन रेस्ट करने वाले हो, मैं तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये कहकर वांग जी जो बेड से उठता है, विंग को ब्लैंकेट में कवर करके वो वॉशरूम के अंदर चला जाता है शावर लेने के लिए। वो शावर लेकर बाहर आता है तो देखता है कि विंग अब तक सोया हुआ है। वो रीजन जानता था कि उसने पूरी रात विंग को सोने नहीं दिया है, तो ये तो होने ही वाला है। वो भी काफ़ी लेट हो चुका था, मॉर्निंग के 30 हो चुके थे, मतलब 11:30 हो चुके थे। उसके बाद वो कबर के पास जाकर खुद को रेडी करके बाहर आता है तो देखता है उसके ब्रदर जो हॉल में बैठे हुए थे और वो कुछ काम कर रहे थे। उसके अंकल नज़र नहीं आ रहे थे। वांग जी जो अपने ब्रदर के पास जाकर बोलता है, गगा अंकल नहीं नज़र आ रहे। वांग जी, अंकल यूनिवर्सिटी गए हैं, तुम भी ना भूल गए। जाओ मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, तुम कर लो। थैंक यू सो मच काका, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ वांग जी तुम जाओ। और हाँ, मैंने विंग के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाया है, उसे भी दे दो रूम में जाकर। हाँ गगा, पर वो अभी सो रहा है, जब वो जागेगा तब मैं दे दूँगा। ठीक है वांग जी। वांग जी मुझे थोड़ा काम है तो मैं भी बाहर जा रहा हूँ। ये कहकर सिचेन जो वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जो ब्रेकफास्ट करता है और वो भी अपने काम के लिए चला गया था। दूसरी तरफ हमारे विंग की आँख खुलती है शाम के टाइम में। घर में कोई नहीं था, सारे गेस्ट भी अपने अपने रूम में जाकर रेस्ट कर रहे थे। विंग जो धीरे से बेड से उतरता है और वो ज़मीन पे जैसे ही पैर रखता है, तो उसकी बॉडी जो इतना ज़्यादा हर्ट कर रही थी कि वो वहीं बस बैठ जाता है। उसे वांग जी पे बहुत गुस्सा आ रहा था और वो सोचता है कि वो वांग जी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था कि वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से करेगा, लेकिन अभी उसकी बॉडी हर्ट कर रही है। लेकिन वो किसी तरीके से उठकर बाथरूम के अंदर जाकर खुद को रेडी करता है और बाहर आकर वो नीचे जाता है तो एक सर्वेंट जो उसके लिए खाना लगा देता है। बेचारे को बहुत भूख लग रही थी, वो खाना खाता है और ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। उन लोगों की मैरिज लाइफ जो बहुत अच्छी चल रही थी। अक्सर विंग के हाथों वांग जी को पनिशमेंट मिला करती थी और अब तो लैंड को रैन भी इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते थे। उन्हें भी बहुत मज़ा आता था अपने सन इन लॉ के हाथों से अपने नेफ्यू को पनिशमेंट मिलते हुए देखना, क्योंकि उनका नेफ्यू बहुत नॉटी है, क्योंकि वो उनके सन इन लॉ को बहुत परेशान करता है। और ऐसे ही साल महीने दिन बीतने लगते हैं और उन लोगों की हैप्पी फैमिली ऐसे ही इंजॉय करते हुए चलती है और ऐसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। तो गाइस मैं उम्मीद करूँगी कि इस स्टोरी को आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, आपको मज़े आए होंगे। और हाँ, नेक्स्ट स्टोरी आपको कैसी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं।